तो जिस मूवी का इंतजार एक लंबे समय से था, ओपेनहाइमर, वो फाइनली रिलीज हो गई। भागवत गीता का जिक्र इस मूवी में हुआ तो इस मूवी में भारतीयों की दिलचस्पी और बढ़ गई। लेकिन इस मूवी में एक सीन है जहां पर कि आपको शॉक भी लगेगा कि भागवत गीता का इस समय पर वर्णन किया जाना ज़रूरी था। खैर, कंट्रोवर्सी की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं इस मूवी की। दरअसल हमारी दुनिया आज जैसी है उसे वैसा बनाने में कई लोगों का योगदान थी। कई बेहतरीन दिमाग लगे हैं और आज हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन लोगों की कुर्बानी हुई। उनमें से ही कुछ बुरे थे और कुछ बस अपना काम कर रहे थे। और एक कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात आपने कहीं और नहीं तो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी में तो एक ना एक बार सुनी ही होगी। दिमागी शक्ति के सही इस्तेमाल और कुछ बड़ा करने की क्षमता का परिणाम भी इंसान को सोचना पड़ता है। ऐसा ही कुछ ओपेनहाइमर के साथ हुआ था। वही ओपेनहाइमर जिन्होंने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया और बाद में फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहलाए। ओपेनहाइमर को जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम बनाने का मौका दिया गया था, तब वो नहीं जानते थे कि ये उनकी थ्योरी कितनी सही है और उनका ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट कितना रंग लाएगा। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो ताकत वो अपनी सीक्रेट लैब में इजाद कर रहे हैं, वो उनकी सोच से ज़्यादा बड़ी और विनाशकारी है। हॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर्स में से एक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ और भी बहुत सी बड़ी छोटी बातों के बारे में बात करती है। ये फिल्म एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन को अपनी फिल्मों में ज़बरदस्त डिटेल्स और आधुनिक तकनीकों में मास्टरपीस बनाने के लिए जाना जाता है। ओपेनहाइमर के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इसे आराम से बेस्ट बायोपिक कहा जा सकता है, क्योंकि सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं हर फ्रेम, हर डिटेल और सीक्वेंस के साथ नोलन आपका दिल जीत लेंगे। एक एक सीक्वेंस का बिल्डअप आपकी धड़कनें बढ़ाता है और आपके रोंगटे खड़े कर देता है। असल में इस फिल्म को देखने के बाद अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत कम ही होता है कि आपको बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्मों को देखने का मौका मिलता है जो आपकी बोलती बंद कर दें और नसों के खून जमा दें। कई लोग हैं जो यहाँ पर इस मूवी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन देखिए, आपको यहाँ पर चीज़ समझना पड़ेगी, तभी आप उस मूवी के बारे में बात कर पाएंगे। अब जो डिटेल्स इस मूवी में दिखाई गई हैं, उन्हें देखने के बाद आपको गहरी सांस लेने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको हर तरफ शोर होते हुए भी कुछ सुनाई ना दे और आपके दिमाग में पिछले 3 घंटे में हुई हर चीज़ हर पल चल रहा हो। इस फिल्म में कई बढ़िया मोमेंट्स हैं। फिल्म की शुरुआत में आप डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को छोटे से कमरे में बैठकर सवालों के जवाब देते देखते हैं। स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट है। ओपेनहाइमर परेशान दिख रहे हैं, उसने परमाणु बम से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ओपेनहाइमर अपनी ज़िंदगी को परत दर परत कमरे में बैठे लोगों के सामने खोल रहे हैं। वो बातें जो उन्होंने आज तक किसी से नहीं करी और सिर्फ अपने ही अंदर रखी, वो सब उन्हें इन लोगों को बतानी पड़ रही हैं। यहाँ उन्हें दोस्ती और धोखा दोनों देखने को मिलने वाला है। ये एक ट्रायल उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है, जो इससे पहले हुए वाक्य ने पहले ही एक हमेशा के लिए पलट दिया था। वो वाक्य कुछ और नहीं बल्कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम हमला था। लेकिन ओपेनहाइमर का अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। धीरे धीरे फिल्म ओपेनहाइमर हम सभी को रॉबर्ट ओपेनहाइमर के अतीत में लेकर जाती है। यूरोप में उनके पढ़ाई के दिन, जब उन्होंने अपने ट्यूटर को जहर देने की कोशिश करी थी। उनके क्वांटम मैकेनिक्स सीखने के दिन, कम्युनिस्ट पार्टियों में जाना और जीन टेडलॉक संग उनकी मुलाकात। ओपेनहाइमर ही थे जो क्वांटम मैकेनिक्स को अमेरिका लेकर आए थे। उनका कहना था कि उन्हें यूरोप से अमेरिका जाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ से उनकी दुनिया का परमाणु बम बनाने का सफ़र शुरू होता है। जनरल लेजली ग्रोव्स ने ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया था। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने कई और बढ़िया वैज्ञानिकों संग काम किया। अपने पहले परमाणु बम परीक्षण के बाद जो ओपेनहाइमर ने देखा, उसके बाद उनके मुंह से भगवत गीता में लिखी भगवान कृष्ण की बात निकली थी कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, दुनिया का विनाशक। लेकिन इस सारी मेहनत का अंजाम भी उन्हें झेलना ही था, जिसे उन्होंने सही में झेला भी, और वो भी बिना किसी बड़ी लड़ाई के। फिल्म में कई बढ़िया पल हैं, ऐसे सीन्स हैं जो आपके ऊपर ज़ोरदार असर करते हैं। डायरेक्टर नोलन ने इस फिल्म को बनाने में कड़ी मेहनत करी है। साफ नज़र आता है कि इस बार नोलन ने अपने फिल्म में सीजी का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया था, लेकिन जिस तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने परमाणु परीक्षण दिखाने के लिए किया है, वो 100% कामयाब रही है। इस सीन को फिल्म की हाईलाइट होना चाहिए था और ये सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर नोलन की कहानी और निर्देशन अच्छा है तो उनके चुने हुए एक्टर्स ने भी काम कमाल का किया है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के किरदार में एक्टर किलियन मर्फी का काम बेमिसाल है। लुइस स्ट्रॉस के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किटी ओपेनहाइमर के किरदार में एमिली ब्लंट ने बढ़िया काम किया है। तीनों आपको अपने अंदाज में इम्प्रेस करते हैं। इसके अलावा फिल्म में कई जाने माने और बढ़िया हॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे कि मैट डेमन,
जैक क्वेड, रामी मलिक, डैन डिहान, एलेक्स वुल्फ, बेनी सेफ्डी और भी कई सारे किरदार हैं और इन सभी ने हर एक सीन में अपनी एक्टिंग टैलेंट को जान से भर दिया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है और ये फिल्म सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह ऑलरेडी बना चुकी है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये मूवी बहुत घटिया है, तो मेरे हिसाब से आपको ये मूवी एक बार खुद देखनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।